नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी में 200 बेड के प्रस्तावित नागरिक अस्पताल के नए भवन को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, जहां एक और रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल भवन बनाए जाने की मांग को लेकर पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों ने भी अस्पताल शहर में ही बनाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रेवाड़ी के सिविल अस्पताल के नए भवन को पुराने नागरिक अस्पताल परिसर में ही स्थापित करने की मांग को लेकर अब शहर की सरकार एकजुट हो गई है। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम बलजीत यादव के नेतृत्व में अधिकांश नगर पार्षदों, सामाजिक संगठनों, RWUA के प्रधानों और प्रबुद्ध नागरिकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और नागरिक अस्पताल के नए भवन को यही बनाने की मांग रखी। सेक्रेटरीट में क्या है मामला? आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारे साथ सभी समाज के सभी प्रधान और हमारे पार्षद और RWO के प्रधान हैं, सभी संस्थाएं हैं और सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं। आज हम सब मिल कर के जो ये 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो हम सब उसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और हमारी स्वास्थ्य मंत्री हमारी बहन आरती सिंह जी के नाम और हमारे आदरणीय विधायक श्री लक्ष्मण जी यादव जी के नाम DC साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बहुत समय से यह मांग चलती आ रही है। मेरे पास 5-6 महीने हो गए हैं और अलग अलग वार्ड से, अलग अलग मोहल्लों से बहुत सारे लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं और उन सब का यही था कि मैडम आप शहर की मुखिया हो, तो इसलिए आपको हमारी ये मांग सरकार तक पहुंचाओ और ये जो 200 बेड का जो हॉस्पिटल है वह ये अपना नागरिक हॉस्पिटल में ही बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे शहर के सभी लोगों को भी सुविधा होगी और जो शहर में जो कनेक्टिविटी, गांव के लोगों की भी कनेक्टिविटी है, आसान है, एकदम आराम से पहुंच पाएंगे। बस स्टैंड भी नज़दीक है, जैसे आने जाने की भी सुविधा है, तो इसीलिए ये हॉस्पिटल यहीं रखा जाए। तो हमने भी फिर उन सभी की भावनाओं को समझा और इस बात को हमने अपनी 30 सितंबर को जो हमारी हाउस की मीटिंग हुई है उसमें भी हमने इस प्रस्ताव को रखा, जिससे कि हमारे सभी पार्षद साथियों ने सर्वसम्मति से उसको मंजूर किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से थे, लेकिन उन्होंने सबने इस पे मंजूरी की मोहर लगाई। और फिर हमने यही है हमारा कि भाई इसको 200 बेड के हॉस्पिटल को मैं अपनी जनता की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी को निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि यह 200 बेड का हॉस्पिटल यहीं पर ही शहर में ही बने और जिससे कि हमारे रेवाड़ी की जनता आपकी सदा आभारी रहेगी। मैडम एक जो है गांव भगवान देखो उनकी बातें तो सरकार ही बताएगी और सरकार ही उनके बारे में जो भी है फैसला लेगी, लेकिन मैं तो अपनी रेवाड़ी की जनता की तरफ से, क्योंकि मैं उनकी मुखिया हूँ, उनकी मांग उनकी तरफ से मेरे पास आई थी, तो मैं तो उनकी मांग का समर्थन करते हुए आज यही कहूँगी कि जो हॉस्पिटल है वो रेवाड़ी में ही बनना चाहिए। रेवाड़ी में बना हुआ है, इसको अभी जो 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं ताकि लोगों में यहाँ पर क्या है, बेड की कभी कभी कमी पड़ जाती है। देखा था आपने कोविड टाइम में भी जैसे बेड वगैरह कम पड़ गए थे, तो अच्छा ही है कि और 200 बेड का अगर हमें हमारे शहर को जैसे आबादी के हिसाब से देखा जाए, आज हमारे रेवाड़ी की आबादी भी 3 लाख के करीब पहुंच गई है, तो उस आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो मैं यही कहूँगी कि यह अपने नागरिक हॉस्पिटल में ही 200 बेड का हॉस्पिटल बनाए। जल्दी किया जाएगा, सब काम जल्दी ही किया जाएगा। देखो जी, हमारे संज्ञान में ये आया है, सामाजिक संस्थाओं की एक मीटिंग हुई थी कि सरकार जो है इस 200 बेड के अस्पताल को शिफ्ट करना चाह रही है। तो ये जो हॉस्पिटल है ये जिला हेडक्वार्टर में बना हुआ है और इस हॉस्पिटल के नीचे काफ़ी अच्छी लैंड है, कोई ज़मीन की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, स्टेशन नज़दीक, बस स्टैंड नज़दीक, नया प्रस्तावित बस स्टैंड नज़दीक। तो हमारी आज सरकार से मांग है, हम DC साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हेल्थ मिनिस्टर और CM साहब के नाम कि ये जो 200 बेड का अस्पताल है ये किसी भी रूप में यहाँ से स्थानांतरित नहीं होना चाहिए, इसकी फिजिबिलिटी अच्छी है। आज के इस हमारे मुहिम में हमारे साथ वैश्य समाज, महावर समाज, जैन समाज, सैनी समाज,
अग्रवाल समाज, सारे RWA सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 4 व्यापारी संगठन, सारे हमारे शहर के नगर पार्षद, चेयरपर्सन, सभी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि उसके लिए ही सर आपने दिन बाद की कहीं ना कहीं ये लगता है देखो उन लोगों का बैठने के बारे में तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सबके अपने अपने मांग करने का तरीका है। ये मुद्दा तो अगर हम देखें तो अगर 2-2.5 महीने पहले की आप मेरी एक बाइट थी, किसी पत्रकार साहिबा ने मेरे से पूछा था तो मैंने कहा था कि जी किसी भी कीमत पे सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये मांग तो हम चला रहे हैं, लेकिन हाँ आज ये मांग आज सभी संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं, सभी नगर पार्षद इकट्ठे हुए हैं, तो आज इस मांग ने पुरजोर पकड़ ली है कि अब ये हमारी डिमांड आगे तक चलेगी कि ये किसी भी रूप में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। बाकी इस टाइप की एक बाइट मेरे को याद है और आपको शायद यूट्यूब पर मिल भी जाएगी, मैंने जुलाई-अगस्त में भी दी थी कि ये यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। सर लोगों देखो जी सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना कार्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिला सचिवालय हो, जिला न्यायालय हो, जिला अस्पताल हो, वो हमेशा जिला हेडक्वार्टर में बनते हैं जी। उसका एक प्रोसीजर होता है कि आसपास के एरिया में एक PHC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं। अगर कहीं आप कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है किसी भी गांव के आसपास, तो मेरी सरकार से भी मांग है कि आप जो सिस्टम है, जो नॉर्म्स के तहत जहाँ भी PHC बननी चाहिए वहाँ PHC बनाएं और जिला अस्पताल जिला हेडक्वार्टर में बनता है वो जिला हेडक्वार्टर में वहीं पर बनाए। सर यहाँ ट्रैफिक नहीं जी, अगर आप सिविल अस्पताल की जगह देखोगे तो 3 साइड ओपन जगह है जी और पूरा उसके अंदर लैंड है, कनेक्टिविटी है। जहाँ तक जाम की बात है, बाईपास बन चुका है जी नया, और नए बाईपास के बाद आप देख रहे हो कि जाम से मुक्ति मिल गई है। तो ये तो कहना व्यर्थ है, जो उसके हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव देखे जाते हैं। पॉजिटिव ये है कि रेलवे स्टेशन के कितने नज़दीक है और आज भारत सरकार रेल यातायात को बढ़ावा दे रही है, तो रेल यातायात में कभी वहाँ से शिफ्ट नहीं होगा, बस स्टैंड नज़दीक है, सब कुछ नज़दीक है। ठीक है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।